डिम्पी अपने पति से जिद करती है, मुझे आज घुमाने ले चलो। डिम्पी का पति जीत कहता है, आज दुकान में बहुत काम है, आज नहीं जा पाएंगे। जीत की दवा की दुकान है, जिसके वजह से जीत अपनी पत्नी के साथ जल्दी बाहर नहीं जा पाता था। जीत के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी है। जीत अपनी माँ को घर का खर्चा देता है, जिससे डिम्पी को बुरा लगता है। जीत की पत्नी डिम्पी लड़ाई करती है, मुझे भी पैसे दो, सिर्फ अपनी माँ को ही देते हैं आप। जीत ने डिम्पी को खुश करने के लिए एक आइडिया सोचा। वो खुद ना जाकर पैसे देकर डिम्पी को खुश कर सके। जीत की दुकान में चंदन नाम का एक लड़का था। वो काम करता था। जीत चंदन को बहुत मानता था, इसलिए जीत ने अपनी वाइफ की चाबी चंदन को दे दी। चंदन से कहा, जाओ, तुम्हारी भाभी का कॉल आया है, उसके साथ थोड़ा काम से चले जाओ। चंदन डिम्पी के घर जाता है। डिम्पी चंदन के साथ बाहर काम से जाती है। जीत जब रात को घर आता है, डिम्पी से कहता है, अब तो तुम खुश हो ना? मैं बहुत बिजी रहता हूँ बिजनेस में, इसलिए चंदन को तुम्हारे लिए भेज दिया। डिम्पी बाबू, मैं तुमको बहुत चाहता हूँ, बस थोड़ा काम के वजह से तुम्हें बाहर नहीं ले जा पाता। चंदन एक भरोसेमंद इंसान है, इसलिए मैंने चंदन से कह दिया, तुम्हारी भाभी डिम्पी को जब जरूरत हो बाइक ले जाया करो। जीत डिम्पी को बहुत प्यार करता था, पर डिम्पी जीत से बहुत लड़ाई करती थी। जीत थके हारे अपनी दुकान से आकर आराम करना चाहता था। डिम्पी जीत से प्यार से बात नहीं करती थी और बहुत लड़ाई करती थी। जीत डिम्पी का बहुत दुलार उठाता है। डिम्पी उसे लड़ती रहती है। जीत डिम्पी को प्यार से गुड़िया की ही कहता था। ऐसे ही समय बीतता गया। चंदन और डिम्पी एक दूसरे के साथ घूमने लगे। डिम्पी को चंदन के साथ एक अलग ही सुकून मिलता था। जीत अगर डिम्पी को कहता, आज मैं तुमको घुमाने ले चलूँगा, डिम्पी बहाना बना देती, आज मेरा सिर दर्द हो रहा है, फिर कभी चलते हैं। धीरे धीरे डिम्पी और चंदन का प्रेम परवाना चढ़ने लगा। किसी अनजान इंसान का अपनी बहू के इतने करीब जाते देख जीत की मम्मी को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन जीत की मम्मी जीत से कहने लगी, बेटा, जब तुम नहीं रहते हो तो चंदन घंटों बहू के पास बैठा रहता है। यह सब ठीक नहीं है कि बाहरी कोई इंसान का इतना ज़्यादा घर में रहना। जीत अपनी मम्मी से कहता है, डिम्पी और चंदन आप दूर दूर जाते। अब चंदन जीत से झूठ बोलता काम से जा रहे हैं और वो डिम्पी के साथ जाता। डिम्पी चंदन प्यार में अंधे हो गए थे। डिम्पी भूल गई थी कि वो अपने ससुराल में रहती है। जीत जब तक दुकान से नहीं आता, चंदन अकेले डिम्पी के कमरे में बैठा रहता। मम्मी, चंदन को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। चंदन डिम्पी को अपनी बहन जैसे समझता है। मुझे चंदन पे आंख बंद करके भरोसा है। वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। डिम्पी और चंदन के प्रेम प्रसंग के बारे में पूरे मोहल्ले को पता था। जीत पे भरोसे का ऐसा पर्दा पड़ा था, बस उसको ही कुछ नहीं दिख रहा था कि चंदन और डिम्पी में क्या चल रहा है। चंदन और डिम्पी एक दूसरे के बाहों में प्यार कर रहे थे। डिम्पी चंदन से कहती है, जीत आते होंगे, तुम जाओ। चंदन ने कहा, अभी नहीं आएगा, तुम्हारा पति थोड़ी और देर प्यार करने दो ना जान। जीत की एक आदत, वो दरवाजे से ही डिम्पी को प्यार से बाबू पुकारते हुए आता था। आज जीत का सर दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वो सीधे अपने रूम में गया। रूम में जाते ही जीत से अपनी पत्नी डिम्पी को चंदन के बाहों में देखकर जीत के पैर से जैसे जमीन खिसक गई। डिम्पी सफाई देने लगी, जीत आप गलत समझ रहे हैं। जीत ने कहा, मैंने तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया और तुमने मैंने अपनी माँ की भी बात ना सुनी। इतना भरोसा किया और
तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। डिम्पी जीत को समझती है। तभी जीत गुस्से में ढेरों नींद की दवा खा लेता है, जिससे जीत की तुरंत उल्टी आने लगती है। डिम्पी घबरा जाती है, जीत को उठाती है। जीत तब तक दम तोड़ चुका था। डिम्पी जीत के खत्म होने के बाद एक्टिंग करने लगती है। अपने सास को बुलाती है, मम्मी यहाँ आइए, देखिए इन्हें क्या हो गया। यह कुछ बोल नहीं रहे हैं। जीत की मम्मी अपने बहू के कमरे में जाती है और अपने बेटे को मरा देखकर रोने लगती है। जीत को कई हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। सभी हॉस्पिटल में जीत को मृत घोषित कर दिया जाता है। जीत का मृत शरीर घर लाया जाता है। सभी रो रहे थे, पर डिम्पी रो नहीं रही थी, बल्कि घबरा रही थी कहीं उसे जेल ना हो जाए। अगर दोस्तों यह हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद लगी हो, तुम्हारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आल को जरूर दबाएं।